नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, हम पितृतुल्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु। बिजोलिया में जब प्रथम बार आपसे 10 निर्जल उपवास का आशीर्वाद मिला, तब से लेकर आज तक 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और बराबर 10 निर्जल उपवास आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही पूर्ण हो पा रहे हैं। और भगवान, हमारी ये भावना है और सामान्य शिविरार्थी की तरह सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक संपूर्ण क्लास कक्षाएं अटेंड करते हुए और दिन में भी मौन और स्वाध्याय से ही अपना समय, ये आपकी ही महती कृपा है प्रभु। और आज आपसे इस कृपा को असीम आशीर्वाद में बदलने हेतु, शिवरार्थी से दीक्षार्थी और शिव मार्गी बनने हेतु आपसे पुनीत परम आशीर्वाद की कामना करते कि मुझे भी अपने संग में भर्ती कर मुनि दीक्षा और समाधि मरण का आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा आज के सुबह के ध्यान से है, जिसमें दर्शन, द्रव्य संसार और भाव संसार, इनका चिंतन और अच्छे से कैसे करें जिससे हमारा वैराग्य और अधिक प्रबल हो। नमोस्तु। देखो, इस शिविर में ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी साधनारत होते, 8 साल से 10 उपवास कर रहे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। और इसका प्रभाव देखो, संसार शरीरों के प्रति इनकी निर्वृत्ति होकर मोक्ष मार्ग में आने की बात आ रही है। दूसरी बात, जो द्रव्य संसार है, द्रव्य संसार में चतुर्गति का चिंतन किया जाता है। जितना चतुर्गति में, जैसे मान लीजिए त्रियंश है, तो त्रियंशों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके भेद उपभेद, नारकियों के भेद उपभेद, स्वर्गों के, ये चतुर्गति का जितना भी संसार है सबका चिंतन किया जा सकता है। भाव संसारों में कसायों का, लेस्याओं का, मार्गण स्थानों का, गुण स्थानों का, ये जितना भी षटखंडागम है पूरा भाव संसार में जाएगा। पूरा गौमरसार जीव कांड भाव संसार से भरा हुआ, पूरा जीव कांड के जितने अंदर हैं, मार्गणाएं, गुण स्थान, लेस्या स्थान जितने भी हैं, ये सब के सब औपसमिक भाव, क्षयोपसंग भाव, छायक भाव, ये सब इतना विस्तार है भाव संसार का। यहाँ तो हम तुम्हें 15-20 आध घंटे के अंदर मात्र एक संकेत देते हैं। चिंतन के लिए तो पूरा का पूरा है, उपसम भाव हैं, औदयिक भाव हैं, 21 भाव औदयिक हैं, 6 उपसम 18 भाव हैं, छायक भाव हैं, पारनामिक भाव हैं, इनका विस्तार अपन जितना कर सकते, ये सब भाव संसार के अंतर्गत आता है। अभी आपने मोक्ष मार्ग की कही, आप गृहस्थी में हैं क्या? शादी हो गई क्या? गृहस्थी में है तो बैठे रहो, लेकिन तुम कहते रहना। और यहाँ एक शिवरार्थी पिछले बार सागर में भी मेरे पास आया था, तो हमने उनको कहा था कि भाई अभी पक्के हो जाओ। इस बार शिविर में आया है और पूरा घर से सब कुछ त्याग, हस्ताक्षर भस्ताक्षर सब पूरा का पूरा ये है। अभी मेरे से सारी चर्चा हुई। नीरज जैन है, उड़ीसा से हैं, बामरा ओडिशा का गांव है। पिता सिंगई राजकुमार जैन, माता लताबाई जैन, ज्ञान सागर ग्रुप 365 नंबर, आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहे हैं। और वो तो आज ही संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे, तो हमने कहा हम देखते हैं संघ में प्रवेश करने के लिए कोई शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त, एक आध दिन में तुम्हारे सामने कहो ये शिवरार्थी संगार्थी बन जाएगा। पूरा आजीवन बाल ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया इन्होंने। अब संघ में एक आध दिन के लिए हम देख करके इनको बता देंगे। अभी मैं जब यहाँ से गया तब इनका भाव हुआ और बहुत अच्छे वैराग भाव हैं, बहुत अच्छा परिणाम है। ये आ गए। पूरा संसार देख रहा है इस शिविर का जलवा। मतलब शिविर सिर्फ 5000 लोगों का नहीं है, हो सकता है इन 6000 लोगों में से 6 दीक्षार्थी भी यदि गुरुदेव के चरणों में आ गए। 2 तो आपके सामने दिख रहे हैं, एक भैया
और दूसरे अशोक ने भी अपनी भावना प्रकट की। एक बार बहुत अच्छी तालियां, इतनी गंभीर वाणी में उन्होंने अपने वैराग्य को बताया है। इस बार छठी ढाल का कुछ तो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि अभी तक शिविरों में, सुनो बहुत बड़ी बात है, अभी तक शिविरों में श्रावक संबंधी चर्या पढ़ाई जाती थी, चाहे वो सम्यक्ताचरण हो, चाहे रत्नगण श्रावकाचार हो। अभी तक कोई भी एक ऐसा भी ग्रंथ नहीं पढ़ा गया जिसमें मुनिचर्या का मुख्यता से वर्णन हो। और 6 ढाला भी पढ़ाया गया तो प्रथम 3 ढालें पढ़ाई जाती थी, आखिरी 3 ढालें तो हम छोड़ ही देते थे। हमने काहे को इनको पढ़ाने, भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा, ये तो श्रावक हैं। लेकिन इस बार विनोद भैया ने कहा कि नहीं, इस बार तो अंत की 3 ढालें ही पढ़ाना है, और हमें और दे दी वो छठी ढाल। मैंने कही देखो ये, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार छठी ढाल मुनि व्रत की पढ़ाई है तो कुछ ना कुछ तो मुनि व्रत बनने के भाव बनेंगे ही। हाँ, 32 शिविरों में पूर्ण मुनि व्रत की चर्या क्या होती है, छठी ढाल अभी पहली बार ही इस बार शिविर में लगी, और पहली बार ही मंगलाचरण शुरुआत हो रही है, अच्छी हो रही है। देखो अभी 14 तक और क्या क्या होने वाला है, देखते जाओ। गुरुदेव, आप बीन बजाते रहिए, हम नृत्य करते रहेंगे, और हम में से ही कई लोग आपके साथ में होने की आज्ञा मांगेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अंशुल जी अपनी जिज्ञासा रखें, और उनके बाद अक्षय जी 353 और तैयार रहेंगे अहमदाबाद से जय कुमार जी शास्त्री जी की जिज्ञासा विपिन जी सिंघई रखेंगे। बोलिए। जगत पूज्य गुरुदेव के पावन पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य श्री ने समाज को इतने अच्छा मार्गदर्शन और ज्ञान दिया है, उसका हम किस प्रकार से संपूर्ण जीवन भर उपयोग एवं उपभोग कर सकते हैं, एवं महाराज श्री भविष्य की पीढ़ी के लिए उसका किस प्रकार से संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य गुरुदेव ने तो जो दिया है, मैंने तो एक दिन कहा था कि चतुर्थ काल में भी महान महान आचार्य जो नहीं दे पाए वो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने दी, अनमोल निधि दी। एक ऐसी समर संस्कृति का झंडा ऊंचा उठाया जिसके लिए आज सारा भारत, सारा विश्व गौरवान्वित है। आज जो युवा मुनिराज दिख रहे हैं, किसी भी संघ में हो, वो सब पूज्य गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। आज बुंदेलखंड में जो कुछ भी है, आज बुंदेलखंड में जो भी झंडा है, सब पूज्य गुरुदेव की कृपा है। आज मैं बैठा हूं और ये शिविर भी है, ये शिविर भी गुरुदेव की कृपा है, मेरी कृपा नहीं है। मेरे कारण से मेरे में इतनी क्षमता कहाँ है कि मैं इतने बड़े शिविरार्थियों को संभाल सकूं, इतने बड़े बंदरों को मैं संभाल सकूं। और एक से एक बंदर हैं यहाँ, तो कुछ लाल मुके भी हैं। हनुमान जी की बानर देना वो तो इसलिए संभल रहा है कि इस शिविर को पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद था, और उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है ये शिविर है। तो ये शिविर भी उन्हीं की देन है। और आचार्य श्री के तो गुणानुवाद करने के लिए थकने वाले नहीं। जो कुछ राष्ट्र को दिया, समाज को दिया, युवाओं को दिया, रोजगार दिया, सब तरफ उनकी ऐसी कोई दिशा नहीं थी जिस जैसे ऋषभदेव। मैंने एक बार कहीं प्रवचन में कहा था कि चौथे काल में भगवान ऋषभदेव हुए हैं, जिन ऋषभदेव ने इस सृष्टि पर जो उपकार किए, जहां देखो वहीं ऋषभदेव का उपकार है। इसी प्रकार आज के युग में किसी भी दिशा में देखो, सर्वत्र पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का उपकार है, उनकी अलौकिक देन है। जिज्ञासा रखिए। और अगली जिज्ञासा श्रीमान